हम सीक्रेटली इस इन्वेस्टिगेशन की फोटो को देखते हुए कहता है, हाल ही में कुछ इंसिडेंट की वजह से यूएस गवर्नमेंट गुनहगार को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी एडम कहता है, मिस्टर संग, हम फेडरल ब्यूरो वाले आपके साथ अच्छे संबंध बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पब्लिक होने से पहले ही मैं आपको ये सारी बातें बताने के लिए आया हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में आपके पापा की फोटो को अचानक से देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। जिनो अभी भी काफी ज्यादा रेज में होता है। वो मन में कहता है, मेरे पापा जो 10 साल पहले गायब हो गए थे वो मैजिक बीस्ट बन के वापस आए हैं। एडम के साइड का एक एजेंट उससे कहता है, सर आप ठीक तो है ना? एडम उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी कमजोरी सा महसूस हो रहा है। आगे एडम अपने मन में कहता है, क्या उसने टेलीकिनेसिस का यूज किया? हाई रैंक के इमेज हंटर भी सिर्फ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को ही हिला सकते हैं, पर ये कुछ अलग ही लेवल पर है। मुझे लगा था कि सिर्फ नेशनल लेवल हंटर के पास ही ऐसी पावर्स हो सकती है। नहीं, ये बंदा 6th नेशनल लेवल हंटर है। मुझे इसके बारे में डिप्टी डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी बताना होगा। नरेटर हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है। ये एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है जहाँ हर गिल्ड को यहाँ प्रेजेंट में चल रहे ट्रेंड्स और फ्यूचर की संभावनाएं के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। कुछ दिन बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने जिन गिल्ड को बुलाया है उनकी लिस्ट जारी कर दी है और इस साल कोरिया से अर्जिन गिल्ड को सिलेक्ट किया गया है। जब लोगों को पता चला कि अर्जिन गिल्ड इस बार सिलेक्ट हुआ है तो इसकी चर्चा पूरे देश और विदेशों में जाने लगी। अर्जिन गिल्ड में सिर्फ गिल्ड मास्टर संजुनो टॉप रैंकिंग का हंटर है, तो फेडरल ब्यूरो ने उनको बुला के ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि वो अप्रूव हो चुके हैं। उनको पता है कि संजुनो इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले दूसरे गिल्ड के टॉप हंटर के सामने खड़ा हो सकता है। आगे हमें कोरिया में दिखाया जाता है जहाँ एक रिपोर्टर मिस्टर चोई से पूछता है। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हंटर गिल्ड की बजाय इस बार अर्जिन गिल्ड कोरिया की तरफ से इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। हंटर गिल्ड के मास्टर होने के नाते आप इस बारे में क्या बात करेंगे? ये सुन के चोई कहता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने सही चॉइस ली है। ये सुन के रिपोर्टर कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि उन्होंने सही चॉइस की है? चोई कहता है, हाँ मुझे विश्वास है, उन्होंने बिल्कुल सही चॉइस की है। रिपोर्टर कहता है, पर अर्जिन गिल्ड तो वन मैन गिल्ड है ना? चोई कहता है, हाँ लेकिन वो एक पर्सन संजुनो है। अगर हमें किसी भी गिल्ड के मेंबर को डिफाइन करना है जो गिल्ड से बिलोंग करता है और बैटल के लिए संगठित होता है, तो संजुनो के पास पहले से ही 100 से भी ज्यादा गिल्ड मेंबर्स है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने संजुनो की क्षमता को जेजू आइलैंड पे और भी कई अवसरों पे देखा है। मेरा मानना है कि अर्जिन गिल्ड दुनिया की किसी भी गिल्ड को टक्कर दे सकता है। ये सब सुनने के बाद भी रिपोर्टर कहता है, फिर भी ये बात थोड़ी सी चुभने वाली है क्योंकि हंटर गिल्ड हमेशा साउथ कोरिया को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करता है। चोई कहता है, बेशक मैं भी निराश हूँ, हमारी ट्रिप फेल हो गई, जबकि मैंने तो अपना पासपोर्ट भी रिन्यू किया था, लेकिन निराशा से ज्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है। हमारे पास अब ऐसा हंटर है जो सामने के बीच से आमने सामने की लड़ाई करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं, जिन्हें हम भी नहीं संभाल सकते। वास्तव में मैं और मेरे गिल्ड के मेंबर सिर्फ संजुनो की हेल्प की वजह से ही वहाँ से जिंदा वापस आए हैं, तो मुझे सच्ची में प्राउड है कि संजुनो को साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। रिपोर्टर के साथ बातचीत करने के बाद चोई बाहर आ जाता है। तभी वह उसके गिल्ड का एक हंटर कहता है, सर सोसो में आज सुबह गेट अपियर हुआ था, उसके परमिट के लिए हमने साइन कर लिया है। वो एक ए रैंक का गेट है, पर गेट की माना का लेवल ज्यादा हाई नहीं है। चोई उसे कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। क्या अर्जिन गिल्ड ने इस बार परमिट के लिए अप्लाई किया या उन्होंने इस मौके को भी गवा दिया? हंटर बताता है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आजकल वो थोड़ी शांत से है। ये सुन के चोई अपने मन में कहता है, जापान से आए हुए संजुनो को 4 दिन हो गए, लेकिन डंजन डिस्ट्रॉयर किसी भी गेट में नहीं दिखा। सारे मेजर गिल्ड अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं बेक और लिम्गो की तरह नहीं हूँ। आखिरकार पेड़ से सेब गिरने पर खुशी से उछलना हमें बंदरों से अलग नहीं बनाता। तभी हंटर कहता है, सर हमें अर्जिन गिल्ड के साथ कम्पीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे प्रॉफिट 40% से बढ़ गए हैं। ये सुन के चोई कहता है, देखो मुझे एक बंदर मिल गया। हंटर चोई से कहता है, सर हमें कुछ समझा नहीं। चोई उससे कहता है, छोड़ो ये बताओ कि हंटर एसोसिएशन को कुछ पता है? आगे चोई फिर से मन में कहता है, उसके रैंक के रिवॉल्यूशन से पहले वो एक दिन में 3 या 4 लो रैंक के गेट्स को क्लियर करता था और यस रैंक बनने के बाद वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एपियर हुए गेट्स को भी रेड करने लगा। और हाल ही में वो जापान गया और उधर के यस रैंक गेट के डंजन ब्रेक को अकेले ही क्लियर कर लिया। यह अजीब बात है।
अभी कुछ हलचल नहीं कर रहा है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाते हैं जहाँ जिंचुल मिस्टर गो से कहता है, सर चाइना से कोई संग जिनू की इन्फॉर्मेशन चाहता है। मिस्टर गो कहता है, इन्फॉर्मेशन कैसी, जैसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जिंचुल बताता है, नहीं सर उस तरीके की नहीं। मिस्टर गो कहते हैं, तो फिर कौन सी। जिंचुल बताता है, उन्होंने कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे न्यूज आर्टिकल जो संग जिनू के ऊपर है और उसके रेट की कुछ रिकॉर्ड की मांग की है। ये सुन के मिस्टर गो कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे मुझे यकीन था कि चाइना हमसे हमारे टॉप रैंकिंग हंटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से वो संग जिनू में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। हमने पहले ही उन्हें बताया है कि वो अब दूसरे देशों के ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आगे जिंचुल बताता है, ये मांग चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं की है सर, एक व्यक्ति ने की है। मिस्टर गो कहते हैं, एक व्यक्ति कौन। जिंचुल बताता है, ऐसा लग रहा है कि चाइना के 7 स्टार हंटर लियू जिगांग जिनू के बारे में जानना चाहता है। ये सुन के मिस्टर गो थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। आगे नरेटर हमें बताता है, चाइना उनके हंटर की रैंकिंग दूसरे देशों की तरफ फॉलो नहीं करता। जो हंटर 5 स्टार के साथ होते हैं उन्हें हाईएस्ट माना जाता है, लेकिन एक ही हंटर है लियू जिगांग, उसे 7 स्टार दिए गए हैं। मिस्टर गो जिंचुल से कहते हैं, क्या लियू जिगांग जिनों में रुचि दिखा रहा है। जिंचुल कहता है, हाँ सर, जैसे कि आपको पता है वो एक जायंट बीस्ट से लड़ा है, शायद इसलिए वो जिनों में रुचि दिखा रहा है, क्योंकि जिन्होंने बाकी सारे जायंट को खत्म कर दिया था। ये सुन के मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग दूसरे स्ट्रॉन्ग को याद रखता है। आगे वो जिंचुल से कहता है, उसके रिक्वेस्ट को नकार दे दो या फिर उसे ऊपर ऊपर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। आगे हम स्कैवेंजर गिल्ड को देखते हैं जहाँ लोरा आंद्रे से कहती है, संग जिनू कल आ रहे हैं। ये सुन के आंद्रे कहता है, सही में समय काफी ज्यादा जल्दी निकल गया। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे डोंगसू आ जाता है। वो आंद्रे से कहता है, सर क्या आपने मुझे बुलाया था। आंद्रे उससे कहता है, क्या बात है, सही टाइम पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, संग जिनू के साथ कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये सुन के डोंगसू थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। आगे आंद्रे उसे कहता है, वांग मैं जानता हूँ कि जिनो और तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम्हें उस पे शक है और तुम जानना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ था। आगे डोंगसू कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी आंद्रे अपनी पावर की एक झलक उसे दिखाता है और उसे कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन कब दी थी। आंद्रे को ऐसा देख के डोंगसू की हालत खराब हो जाती है। लोरा अपने मन में कहती है, ओह प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा लोग एक हाई रैंक हंटर को धमकी भरी वार्निंग नहीं दे। आंद्रे सच में इम्प्रेसिव है। हालांकि जब टारगेट को हंट करने की बात आती है, डोंगसू थॉमस की तरह ही जुनूनी है। आगे आंद्रे डोंगसू से कहता है, मैं फिर से कहता हूँ, संग जिनू के साथ कुछ भी गड़बड़ मत करना। कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जाके गिल्ड के विला में छुट्टियां मनाओ। बताओ क्या कहोगे, तुम मेरे इस रिक्वेस्ट को मानोगे ना। डोंगसू बड़ी ही नाराजगी से और गुस्से से कहता है, ठीक है, और आगे वो वहाँ से चला जाता है। डोंगसू के जाने के बाद लोरा आंद्रे से कहती है, क्या आपको सच में लगता है वो सुनेगा। आंद्रे कहता है, नहीं वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। संग जिनू के यूएस से जाने तक डोंगसू पे नजर रखो। लोरा कहती है, लेकिन क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा। आंद्रे कहता है, खैर मुझे यकीन है कि मरने की तुलना में से ये थोड़ा सा निराशाजनक होगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब काफी सारे देश के हंटर कॉन्फ्रेंस के लिए आए होते हैं। फिर हमें जर्मनी की गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाते हैं जिसका नाम है लेनार्ड। वो कहता है, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों आए हैं। उसकी गिल्ड का हंटर कहता है, साउथ कोरिया का हंटर जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आज आने वाला है। लेनर्ड कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या। आगे हम देखते कि जिनो यहाँ पे पहले से ही आ चुका था। उसे देख के वो हंटर कहता है, डेविल की बात की, और देखिए आगे वो वहाँ पे है, क्यों ना हम जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन दे दे। किसी पावरफुल हंटर के साथ तो जान पहचान करने में कोई बुराई नहीं है। आगे लिनार्ड जिनो से बात करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से वो शॉक हो जाता है और रुक जाता है। फिर जैसे उसका हंटर उसे कहता है, क्या आपने इरादा बदल दिया। लिनार्ड कहता है, क्या तुमने वो नहीं देखा। हंटर कहता है, क्या नहीं देखा, आप कहना क्या चाहते हैं। आगे लिनार्ड मन में कहता है, वो शार्ड्स को दूसरे डायमेंशन से समन नहीं करता, वो उन्हें खुद के साथ ही लाया है। इतनी सारी आर्मी से वो यूएस के साथ वार छेड़ सकता है। ये जुनू नोटिस करता है कि लिनार्ड जुनू को काफी ज्यादा घूर के देख रहा है। वो जुनू से कहता है, देखो सर शायद वो कोई है जिसे आप जानते हो। जुनू यू जुनू हो से कहता है, नहीं वो एक फॉरेनर है जो मुझे घूर रहा है। यू जुनू कहता है, खैर क्योंकि आप न्यूज पे छाए हुए हैं आपके काफी सारे फैंस बन गए होंगे, मुझे
लगता है उनको आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तभी हम देखते कि इनके साथ जिनचुल भी यहाँ पे आया होता है। यूजुनो जिनचुल से कहता है, वैसे मिस्टर यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुन के जिनचुल की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, मैं यहाँ संजुनो का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। ये सुन के यूजुनो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। यूजुनो जिनचुल के मजे लेते हुए उनसे कहता है, माफ कीजिए आपने जो कहा मैंने सुना नहीं, आप फिर से कह सकते हैं? जिनचुल बेचारा मुंह लटका लेता है और कहता है, मैं यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। यूजुनो कहता है, बॉडीगार्ड पर किसका? आगे जिनो कहता है, लगता है वहाँ जो लोग हैं वो यहाँ हमारा वेलकम करने के लिए आए हैं। हम देखते कि वहाँ पे एडम होता है। वो जुनो से कहता है, मिस्टर संग हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जुनो एडम से कहता है, मिस्टर व्हाइट मुझे लगा था कि आप एशिया ब्रांच के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर की चार्ज हैं। एडम हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं हाल ही तक था, अब मैं आपके साथ बातें करने के लिए चार्ज हूँ। आगे हम देखते कि जुनचुल और जुनो को कुछ एजेंट ले जा रहे होते हैं। एडम जुनो को बताता है, आपके बाकी साथियों को पहले सेफली होटल में ले जाया जाएगा। जुनो यूजुनो से कहता है, मिस्टर वू के साथ जाओ जुनो। यूजुनो कहता है, ठीक है सर। आगे एडम जुनो से कहता है, और संग जुनो क्या आप हमारे साथ आएंगे? जुनो मन में कहता है, क्या है मेरे फादर के बारे में कुछ हो सकता है? एडम आगे बताता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार मैंने फेडरल ब्यूरो के साथ आपकी राय पहले से ही क्लियर करके रखी है। ये सुन के जुनो कहता है, क्या ये कोई सीक्रेट मैटर है? एडम कहता है, हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है। आगे हम देखते कि जुनो और एडम एक गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। जुनो एडम से पूछता है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? एडम बताता है, हम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच बताऊं तो अभी हम इमरजेंसी में हैं। एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री जितनी स्ट्रेंथ क्रिशोपोर रेल पे डिपेंड थी, अब जबकि वो मारा जा चुका है हमें री-इन्फोर्समेंट की सख्त जरूरत है। चीजें अभी शांत है क्योंकि कुछ समय के लिए उसकी डेथ को पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी हमें अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसे हंटर को रिक्रूट करना होगा जो उसकी जगह ले। जुनो एडम से कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे कैंडिडेट में से एक हूँ? एडम अपना सर हिला के हाँ कहता है। आगे एडम जुनो को कामिश की कॉर्प्स और उसके अंदर से मिले हुए रूइन स्टोन को दिखाता है और वो जुनो से कहता है, जैसे कि आपको पहले से पता है रूइन स्टोन की कीमत उसके बीस्ट के स्ट्रेंथ से की जाती है जहाँ से वो मिलता है। इंसान के हिस्ट्री का सबसे भयानक इवेंट ड्रैगन कामिश की रेड को जिसे सभी अपनी मेमोरी से मिटाना चाहते हैं। ड्रैगन के अंदर से जो रूइन स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, अभी हम उसके असली ओनर को ढूंढ रहे हैं। तो बताइए हमारे ऑफर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिनो फोटोज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। वो एडम से कहता है, वो फोटो थोड़ा बैक कीजिए। एडम कहता है, माफ कीजिए मैं कुछ समझा नहीं। जिनो उसे कहता है, मैं उस पहले की फोटो को देखना चाहता हूँ। एडम जिनो को फोटो दिखाने लगता है, वह कामिश का कॉर्प्स होता है। एडम जिनो से कहता है, क्या आप कामिश के कॉर्प्स की फोटो के बारे में बात कर रहे हैं? जिनो एडम से पूछता है, क्या यूएस ने कामिश के कॉर्प्स को प्रिजर्व करके रखा है? एडम कहता है, हाँ किया है। जिनो एडम से तुरंत कहता है, पहले वहाँ पे चलो। एडम कहता है, माफ करना मैं समझा नहीं। जिनो उसे कहता है, मैंने खुद की इच्छा से ब्यूरो के लिए टाइम निकाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा की मांग कर रहा हूँ। एडम जिनो से कहता है, मिस्टर संग मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कामिश की कॉर्प्स को कहाँ रखा गया है, मुझे बस इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति है जिसका मुझे सुपीरियर्स ने अधिकार दिया है। लेकिन मुझे यकीन है अगर उन्हें पता चलेगा कि आप इसकी मांग कर रहे हो तो वो आपकी बात मानकर खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये सारी बातें उनको बता दूं। जुनो कहता है, फिर अगर मुझे वेट ही करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। ये सुन के एडम की बैंड बज जाती है, वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि एडम और जुनो हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। जुनो अभी ऑफिस रूम के बाहर बैठा होता है। एडम ने फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर डेविड ब्रेनन को उसकी और जुनो की सारी बातें बता दी होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद ब्रेनन एडम से कहता है, तो मिस्टर संग क्या अभी यही है? क्या उसने रूइन स्टोन के बारे में कुछ कहा? एडम बताता है, नहीं सर, उसने राइड के दौरान मुश्किल से ही उसके बारे में बात की है। ब्रेनन कहता है, तो क्या सच में वो बस कॉर्प्स को देखना चाहता है? मुझे मिस्टर कॉनर के साथ बात करनी है, बाहर वेट करो। एडम कहता है, ठीक है सर। आगे ब्रेनन कॉनर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो कामिश की लाश को क्यों देखना चाहता होगा? कॉनर बताता है, आप जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे
इतना तो यकीन है कि वो यहाँ सिर्फ उसको देखने के लिए नहीं आया है। एक स्किल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। हाई रैंक के हंटर रूइन स्टोन को खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। स्किल हंटर को पावर देती है और उनका सर्वाइव स्किल के पावर पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये है कि लाश को देखने का मौका मिलना उसे एक नई स्किल मिलने से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सुन के ब्रेनन कहता है, लेकिन क्या उसकी लिमिट उसी बीस्ट तक सीमित नहीं है जिससे वो खुद मारता है? ये सुन के कॉनर समझ जाता है कि जुनू क्या चाहता है। वो ब्रेनन से कहता है, एक मिनट, क्या वो उन बीस्ट को भी सोल्जर बना सकता है जिसे काफी पहले किसी और ने मारा है? अब मैं समझा, वो कामिश को अपने समन बीस्ट में से एक बनाने का प्लान बना रहा है। ये सुन के ब्रेनन तुरंत अपनी चेयर से उठ जाता है और कहता है, क्या अगर ये सच है तो हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। एक अकेले व्यक्ति को अपने पास इतनी पावर रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी कॉनर कहता है, पर हम अगर उसके रिक्वेस्ट को मना करेंगे तो उसके साथ अच्छे संबंध रखना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर सोचता है और आगे वो कहता है, ठीक है, मैं खुद उसे वहाँ पे ले जाऊंगा। ये मेरे लिए देखने का अच्छा मौका हो सकता है कि वो क्या करने के कैपेबल है। आगे हम ब्रेनन, जुनू और एडम को लिफ्ट में देखते हैं जो कि कामिश के लाश के पास जा रहे होते हैं। ब्रेनन जुनू से कहता है, मुझे आपके साथ बैठ के बात करने में अच्छा लगता, पर लगता है कि आपको यही चाहिए। एडम जुनू को ट्रांसलेट करके ये सब कुछ बता देता है। जुनू अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ बनाया है जहाँ कामिश को हराया गया था। आगे ये सब कामिश के रूम तक पहुँच जाते हैं। जुनू को यहाँ आते ही कुछ फील होता है। वो अपने मन में कहता है, मैं हवा में माना को महसूस कर पा रहा हूँ। 8 साल के बाद भी उसका माना बचा हुआ है, तो मैं सोच भी नहीं सकता जब मैं उसे अपने शैडो सोल्जर्स में से एक बना दूंगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आगे ये सभी कामिश की लाश के पास आ जाते हैं। ब्रेनन कहता है, इसने 100 से भी ज्यादा इलाइट हंटर को खत्म कर दिया था। जब लास्ट के 5 नेशनल लेवल हंटर ने इसे हरा दिया, तभी से हमने इसकी लाश को एग्जैक्ट सेम जगह पे प्रिजर्व करके रखा है। वास्तव में इस पूरे बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कामिश के रूइन स्टोन की पावर से चलती है। मिस्टर संग, क्या अब आप संतुष्ट हो गए? जुनू सभी को पीछे हटने को कहता है। ये सुन के क्रोनन ब्रेनन से कहता है, क्या सच में ये ठीक है? ब्रेनन कहता है, हाँ कोई बात नहीं, उसके पास मेरी परमिशन है। आगे जुनू कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है। जुनू आरआईस कहता है, लेकिन पहली बार में शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं होती। जुनू एक और बार ट्राई करता है और इस बार शैडो बाहर आ जाती है। कामिश की शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो उधर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करने लगता है। फिर वो जुनू से कहता है, क्या तुम डेट के किंग, शैडो के मोनार्क जिसने मुझे समन किया है? कामिश की शैडो को देख के सभी जन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ह्यूमंस को देखते ही कामिश पागल सा हो जाता है और वो कहता है, ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमंस, मुझे ह्यूमंस को मारना है, तुम सबको मुझे मारना ही होगा। हम देखते हैं कि जिस ग्लास के अंदर कामिश था वो ग्लास टूटने लगता है। उसे देख के ब्रेनन अपने मन में कहता है, पर वो टेम्पेड ग्लास तो टॉप लेवल के हंटर की माना से प्रोटेक्टेड था। आगे कामिश बाहर आ जाता है और वो रोर करने लगता है। फिर वो अपने मुंह से एक हमला तैयार करने लगता है। स्टाफ का एक मेंबर ब्रेनन से कहता है, सर आपको जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, वो कामिश की ब्रेथ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तभी जुनू कामिश से कहता है, बस करो, एसेंस स्टोन जो तुम्हारे स्कल में लगाया गया था वो बहुत पहले से ही हटा दिया गया है। अब तुम्हें रूलर्स के उसके ऑर्डर फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू बीस्ट की भाषा में बात कर रहा होता है। ये देख के एडम कहता है, क्या संग जुनू बीस्ट की भाषा बोल रहे हैं? कॉनर कहता है, अभी जो मैं देख रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे कामिश कहता है, तो शैडो मोनार्क का शैडो बन के ऐसा लगता है मैं एक वफादार सेवक था जो कभी ड्रैगन किंग की सेवा करता था, पर अभी नए मोनार्क के सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ। जुनू कामिश से कहता है, क्या तुम ड्रैगन किंग के सेवक थे? कामिश कहता है, हाँ मेरी लीज, मैं डिस्ट्रक्शन की मोनार्क का सेवक था। जुनू मन में कहता है, मैं इतनी खतरनाक रीच को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोई शैडो सोल्जर इतना भी ईगो रख सकता है। आज तक मेरा जितने भी बीस्ट से सामना हुआ है ये उन सभी से बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का बीस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मामूली क्रिएचर नहीं है। द किंग ऑफ डेड, मोनार्क ऑफ शैडो और किंग ऑफ जैंट, मोनार्क ऑफ बिगिनिंग, क्या मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हीं 9 मोनार्क्स में से है जो सिस्टम ने मुझे दिखाया था। तभी कामिश की शैडो अचानक से वापस जाने लगती है। कामिश जुनू से कहता है, मेरे लीच, दुर्भाग्य से मुझे विदा लेनी होगी। जुनू को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कामिश बताता है, हमारी मुलाकात बहुत ही देर से हुई। ये सुन के जुनू मन में कहता है, क्या शैडो मोनार्क की पावर भी इतनी नहीं है कि वो 8 साल के टाइम को पार करने के लिए काफी नहीं है?
आगे जिनो सिस्टम सिस्टम चिल्ला रहा था पर कुछ भी नहीं होता। कामिश आगे कहता है, मैं उन सोल्जरों से ईर्ष्या करता हूँ जो आपकी अनंत काल तक सेवा कर सकते हैं। मेरे लीज, यहाँ इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें रूलर्स की पावर मिली है। उनसे सावधान रहिए। कम समय के लिए सही पर नए किंग से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आगे हम देखते कि कामिश की शैडो वापस चली जाती है। सिस्टम जिनो को बताता है, तुम शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो गए। टारगेट की शैडो नथिंगनेस की दुनिया में जा चुकी है। टारगेट को मरे हुए बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, फिर से इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना बेकार है। आगे जिनो एडम से कहता है, मिस्टर व्हाइट, डायरेक्टर को मेरा सॉरी कहिए और इस फैसिलिटी में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। एडम कहता है, ठीक है सर। आगे हम देखते कि जिनो बहुत ही ज्यादा नाराज रहता है। वो एक पंच मार के बिल्डिंग को और भी ज्यादा डैमेज कर देता है। एडम और ब्रेनन ये देख लेते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते।